बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट्स और इनके रिगार्डिंग हमने प्रोग्राम्स करे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब होता है वो डेटा टाइप्स जो कि यूज़र या हम लोग खुद से बना सकते हैं। और जो पहला एग्जाम्पल एंड मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस डेटा टाइप इज नोन एज द स्ट्रक्चर। तो बच्चों, बेसिकली आज हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों इसका यूज़ हुआ, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर है क्या? इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप दैट कैन बी यूज्ड टू ग्रुप आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इनटू अ सिंगल टाइप। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो स्ट्रक्चर को ये बोल सकता हूँ कि स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर कई सारे अलग अलग डेटा टाइप सेव हो सकते हैं, या कई सारे डेटा टाइप लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, इनको मिलकर जो एक नया डेटा टाइप बनता है उसे मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर। लाइक अभी आपने देखा था ऐसे होता है इंट ए, कैर सी, फ्लोट बी, इस तरीके से आप लोग बनाते थे। अब क्या है, इन सब डेटा टाइप्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाएगा हमारा स्ट्रक्चर। व्हाट? स्ट्रक्चर। एंड स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कीवर्ड स्ट्रक्ट। और जब एंड होता है स्ट्रक्चर तो उसके बाद में एक सेमीकोलन लग जाता है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, इन सबको कंबाइन करके एक नया डेटा टाइप, एक नया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो कि हमने खुद बनाया, दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चर विच इज डिफाइंड बाय द स्ट्रक्ट कीवर्ड। ओके। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों, हम लोग स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इसके लिए यूज होता है स्ट्रक्ट कीवर्ड। लाइक स्ट्रक्ट ऑलवेज, जब भी आप स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो हमेशा स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज कीजिए। स्पेस उस स्ट्रक्चर का नाम, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नाम, जैसे आप एरे का नाम बनाते थे या कोई भी वेरिएबल नेम बनाते थे, इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर का नाम बनाया। लाइक एड्रेस, मुझे कोई एड्रेस रिप्रेजेंट करना है और स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया स्ट्रक्ट स्पेस एड्रेस। देन ओपनिंग ब्रेस। अब मेरा पहला जो डेटा टाइप था अपना एड्रेस बताना है मुझे, तो सबसे पहले नेम बताना पड़ेगा, तो उसके लिए कैर लूंगा मैं, एरे टाइप। फिर किस स्टेट का रहने वाला हूं उसके लिए कैर ले लिया मैंने। क्या मेरी सिटी का पिन कोड है, पिन कोड हमेशा इंटीजर में होता है, उसके लिए मैंने इंट ले लिया। कितना डिस्टेंस है मेरा किसी पर्टिकुलर पर्सन के होम से, तो वो मैंने डिस्टेंस ले लिया, किलोमीटर्स, वो मैंने फ्लोट में ले लिए। आप देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पे कि डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं यहाँ पे सब, कैर, इंट, फ्लोट, ठीक है। इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाया? एक स्ट्रक्चर कहलाया। और वो मैंने ऐसे कर्ली ब्रेस में बंद करके और लास्ट में क्या लगा। अब स्ट्रक्चर जब हमने बना लिया तो उसमें जरूरी होता है स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना, स्ट्रक्चर का अपना एक वेरिएबल बनाना, क्योंकि स्ट्रक्चर वेरिएबल के बिना हम स्ट्रक्चर के अंदर ये जो मेंबर्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? मेंबर्स। इन मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट मेकिंग द वेरिएबल ऑफ एन स्ट्रक्चर। ओके, सो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, इट इज हेल्पफुल टू एक्सेस द मेंबर्स विद इन द स्ट्रक्चर। जो मेंबर्स हैं, जो कि मेंबर्स हैं किसी भी एक स्ट्रक्चर के अंडर, उनको मैं स्ट्रक्चर वेरिएबल की हेल्प से ही एक्सेस कर सकता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हाउ टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर वेरिएबल। इस चीज को यूज करने से पहले, वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें ये तो पता हो कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करा जाता है। तो बच्चों, इसके दो मेथड होते हैं। एक होता है विद स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन, दूसरा होता है सेपरेट डिक्लेरेशन। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं इसमें। पहला मेथड देखते हैं हम। सपोज मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेम स्ट्रक्ट कीवर्ड स्पेस स्ट्रक्चर का नाम रखा पॉइंट। ओके, देन कर्ली ब्रेस इंट x, y एंड मैंने बंद कर दिया स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जरूरी नहीं
कि हर बार आप डिफरेंट डेटा टाइप्स ही डालें स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर ऐसी फंक्शनैलिटी तो देता है आपको कि डिफरेंट डेटा टाइप्स डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होता कि हर बार आप इंट, कैर, फ्लोट ही डालें। आप एक सिंगल डेटा टाइप भी डाल सकते हैं। ठीक है, इंट एक्स वाई ब्रैकेट बंद, और मैंने ये बना लिया P1। P1 इज द स्ट्रक्चर वेरिएबल। दिस इज द स्ट्रक्चर वेरिएबल हेयर। कौन से स्ट्रक्चर का वेरिएबल है? पॉइंट स्ट्रक्चर का, जो पॉइंट नाम का स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल है P1 एंड देन सेमी कॉलन। क्लियर? एक तो ये तरीका है आपके स्ट्रक्चर वेरिएबल को बनाने का। मैंने P1 नाम का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया पॉइंट नाम के स्ट्रक्चर का। दूसरा तरीका है कि सेपरेट डिक्लेरेशन। अगर मैं सेपरेट करना चाहूं, यानी कि मेन के अंदर डिक्लेयर करना चाहूं अपने वेरिएबल को स्ट्रक्चर के, तो कैसे करूंगा? सेम पॉइंट नाम का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, बंद कर दिया सेमीकोलन के साथ, फिर मैंने मेन खोला, मेन फंक्शन बना के, और उसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड, देन उस स्ट्रक्चर का नाम जिसका मैं वेरिएबल बनाने जा रहा हूं, और फिर उस वेरिएबल का नाम जो कि मैं बना रहा हूं। ये लाइन शो कर रही है, ये स्टेटमेंट शो कर रहा है कि P1 एक वेरिएबल है। किसका? पॉइंट का, जो कि क्या है? एक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब P1 क्या बन गया? एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बन गया। राइट स्टूडेंट्स? चलिए, ओके, बाय।